गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जो जिस वक्त देख रहे होंगे उस अनुसार से जो है इसको समझ लेंगे अपना विश। चलिए, तो आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन एक हम लोग इंग्लिश का देखने वाले हैं और वो सेक्शन है वोकैब का। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के लिए वोकैब का कितना बड़ा, कितना इम्पोर्टेंट जो है रोल है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब शुरुआत होती है तो जो सबसे पहला चीज़ आपके पास आता है, जब बचपन में आपने जो है शुरू किया होगा बोलना, तो आपने कोई सेंटेंस नहीं बोला, आपने कोई ग्रामर नहीं पढ़ा। आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो यहीं से, वोकैब से। तो हमारे डेली लाइफ में भी वोकैब का बहुत ज़रूरत है और जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए भी वोकैब की बहुत ज़रूरत होती है। वोकैब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, बात आती है कि वोकैब को एक तो तरीका है कि जो कुछ वोकैब हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं तो हम वहाँ से सीख लेते हैं, भले उसका मतलब नहीं पता या फिर उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, फिर भी जिस तरीके से वो यूज़ होता है तो वो धीरे धीरे हमारे लाइफ में चला आता है। कुछ वोकैब हम याद करते हैं, रटते हैं, तो वहाँ से आता है। कुछ वोकैब सेंटेंस के यूज से आता है। तो इस तरीके से वोकैब हमारे लाइफ में आता है। बट इस एज में आके आप बहुत ज़्यादा वोकैब रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, और रटना सही तरीका भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप रटेंगे तो फिर वो जो है आगे चलकर भूल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर वोकैब को जो है एक अलग अप्रोच से देखने वाले हैं, और वो अप्रोच होगा कि उस वोकैब के रूट्स के थ्रू हम लोग उसको देखेंगे कि वो जो वोकैब है उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो वर्ड्स आए और किस तरीके से इंग्लिश में आए, और उससे रिलेटेड कितने वर्ड्स होंगे जिसका कि मीनिंग उससे मिलता जुलता होगा। आज से जो हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं रूट वर्ड्स की क्लासेस, यानी वोकैब की क्लासेस, जो कि बेस्ड होगी रूट वर्ड्स पे। इसका जो मेन एक कह सकते हैं कि मुख्य आधार है वो नॉर्मन लेविस की एक बहुत ही फेमस बुक, पूरे वर्ल्ड में फेमस बुक, वर्ड पावर मेड इजी है। बट मैं सिर्फ उतना ही वोकैब आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी में जो वोकैब है हम लोग वही वोकैब देखेंगे। हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट होगा वो उसी का होगा, वर्ड पावर मेड इजी का ही। बट उसके अलावे भी बहुत सारे वोकैब होंगे जो कि उसी रूट से बेस्ड है, उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है। तो मैं जो है उन सभी वर्ड्स को, यानी हम लोग उन सभी वर्ड्स को भी देखने वाले हैं। और ऐसा जो है हम लोग आज से ही डे 1 से, लेसन 1 से ही देखना शुरू कर देंगे, ताकि आपको जो है ये हो जाए भरोसा कि नहीं, नॉर्मन लेविस साहब ने जितना बताया वो तो है ही अपने जगह पर सर का। उसके बाद जो है हम लोग एक्स्ट्रा भी देखने वाले हैं। तो अब ज़्यादा बिना इधर उधर का प्रवचन दिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा वर्ड होगा, सबसे फर्स्ट जो रूट होगा हमारा, वो हम लोग देखेंगे ईगो पर बेस्ड वर्ड। ठीक है, ईगो रूट से जो वर्ड बनेंगे हम लोग उसको देखेंगे। इससे पहले जो है सफिक्स की चर्चा पीछे हो चुकी है। अगर आप सफिक्स नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे जो है सफिक्स का यूज होते जाएगा मैं वहाँ भी आपको डील करता चला जाऊँगा। तो देखिए, ये जो रूट है लैटिन से आया हुआ है। ये ईगो कहाँ का वर्ड है? तो लैटिन का वर्ड है। एक्चुअली है क्या कि इंग्लिश में सभी वर्ड्स इंग्लिश से नहीं है। जब इंग्लिश लैंग्वेज बना तो उससे पहले जो लैंग्वेज थे, जैसे ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, तो इन सब जगहों से वर्ड्स लिए गए। फ्रेंच से भी बहुत वर्ड है, इटली से वर्ड है। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50% वर्ड जो इंग्लिश में है वो लैटिन से लिए गए, 50%, और 30% वर्ड जो, सॉरी 50 नहीं, और 30% वर्ड जो है ग्रीक से लिया गया। यानी कि इंग्लिश के 80% वर्ड्स यहीं से हैं। तो सोचिए, यदि हम इसका मतलब वहाँ समझ जाएंगे तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा नए नए वर्ड्स का मतलब निकालना। और फिर हमारा जो डेली यूज में है, तो अगर हम डेली यूज़ की बात करें तो उसमें ग्रीक की 50% सहभागिता है हमारे डेली यूज़ के वोकैब में, और टोटल जो इंग्लिश में वोकैब है उसमें ये 30% आता है। तो हम लोग इसी के सहारे जो है देखते चलेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल हम लोग जैसे क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन उस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कहानी चुटकुले सभी चलते रहेंगे। तो चलिए, पहला वर्ड है हमारा, लैटिन रूट है ईगो। इससे जो वर्ड्स बनेगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखते हैं कि एक आदमी होता है जिसके माइंड में हमेशा चल रहा होता है अपने बारे में कि मेरा क्या है। अगर आप उसको बोले चलो यार घूम के आते हैं, तो वो क्या बोले, सोचेगा यार घूमने जाए, इसमें मेरा क्या है।
चल ना समोसा भी खिलाएं, ओ अच्छा चलो समोसा खिलाएगा, कम से कम आने के बाद नाश्ता का पैसा तो बचेगा, नाश्ता मुझे अलग से नहीं करना होगा। तो ये चीज़ उन्होंने सोचा। तो ऐसे जो सोच वाले व्यक्ति होते हैं कि कुछ भी हो, चलो घूमने चलते तो मेरा क्या होगा, है ना, एक कपड़ा खरीद के आते तो ये तो कपड़ा ले लेगा, हम क्या करेंगे, मेरा टाइम तो ऐसे लॉस हो जाएगा। इस तरीके से अपने बारे में, सेल्फ के बारे में जो हर चीज़ में सोचे बंदा, उस बंदे को हम लोग बोलते हैं क्या, ईगोइस्ट। वैसा बंदा क्या कहलाता है, ईगोइस्ट। तो आप देखिए इसमें पहला जो वर्ड है वो यही है हमारा ईगो। तो ईगो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लैटिन में होता है सेल्फ या आई, यानी कि खुद। और IST जो है, अभी पीछे हम लोग सफिक्स में पढ़े थे कि IST एक नाउन सफिक्स है, यानी कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में IST लगता है तो वह एक नाउन होता है। और यह बताता है किसको, तो यह बताता है पर्सन को, यानी कि व्यक्ति को। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता हो, ही इज कॉल्ड ईगोइस्ट। ईगोइस्ट किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता हो। तो देखिए आसानी से हो गया कि ईगो था तो सेल्फ, और IST है तो पर्सन। तो ईगोइस्ट हो गया क्या, अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, हम कुछ अपने बारे में आपको बताते हैं। एक बार गए मैच खेलने, ठीक, तो सामने वाला जो है अच्छा खासा स्कोर बना दिया। अब हमारे तरफ से क्या था कि टीम के जो भी बैट्समैन थे आउट पे आउट हो रहे। फिर जब हम उतरे, पूरा गर्दा उड़ा दिए, एकदम क्या चौका छक्का मारे हैं ना। तो एक आदमी ऐसा आपके लाइफ में मिलेगा, ये कहानी ऐसे ही थी। तो ऐसा आदमी आपको मिलेगा जो कि क्या करेगा कि हमेशा वो अपने बारे में आपको कुछ ना कुछ सुनाते रहेगा। जानते हो, एक बार हम जा रहे थे ट्रेन में, ठीक है, मतलब कोई भी कहानी आप सुनाइए, अब फिर उसमें लगेगा टिकट था नहीं मेरे पास, TT आया, हम लगाए दिमाग। इस तरीके से वो अपना कहानी सुनाएगा। आप बोलेंगे कल मैं, अरे पूछेगा कल कहाँ थे तुम, वो मौसा जी की लड़की का शादी था तो उसमें गए थे, अरे यार क्या सजाए थे मौसा जी। लेकिन इसी बीच में वो शुरू हो जाएगा, अरे क्या सजाएंगे तुम्हारे मौसा जी, सजाए तो मेरे फुफ्फा जी की बेटी की शादी, बाप रे क्या सजा था। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसके पास रेडीमेड कहानी होती है, यानी आप कुछ भी शुरू करो वो अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। तो वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं ईगोटिस्ट ना। आपके कई दोस्त भी ऐसे होंगे, वहाँ कुछ भी शुरू कीजिए वो अपना राग अलापना शुरू कर देगा। तो ईगोटिस्ट, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा हो गया टी, बाकी ईगो और IST से तो हम लोग मिले ही हैं। तो ये टी यहाँ मान लेंगे कि किसके लिए है, टॉकिंग के लिए। यानी वो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में क्या करता है, तो बोलते रहता है, अपने बारे में बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। यानी ईगोइस्ट के माइंड में चल रहा होता है क्या, मेरे लिए क्या है, मैं क्या। यानी ईगोइस्ट के माइंड में सबसे ज़्यादा बार जो वर्ड रिपीट होता है दैट इज़ आई। और ये आदमी जब बकबक करता है, जब बोलता है, जब मुंह खोलता है, तो इसके मुंह से जो ज़्यादातर वर्ड्स निकलते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, तो आई। तो ये दोनों जो है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, दोनों किससे कंसर्न हो गए, तो जो सेल्फ कंसर्न व्यक्ति हो गए, अपने आप के बारे में सोचने वाले और अपने आप के बारे में बोलने वाले। अब देखिए ये दोनों जो है नाउन हो गया। अब यदि हम इसका एडजेक्टिव बनाएं तो IC लगा के हम इसका एडजेक्टिव बना देंगे। तो यानी कि ऐसे सोच वाले व्यक्ति के लिए यदि एडजेक्टिव बोलना होगा तो क्या हो जाएगा, ईगोइस्टिक। क्या हो जाएगा, ईगोइस्टिक। और ईगोटिस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ईगोटिस्टिक। ईगोइस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ईगोइस्टिक। ईगोटिस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ईगोटिस्टिक। अब देखिए कि इस व्यक्ति का जो विश्वास है, वो जो एक बिलीफ है, जो कि ये मानता है कि अपने बारे में सोचना चाहिए, हम उस बिलीफ को बोलेंगे ईगोइज्म। क्या बोलेंगे, ईगोइज्म। ये जो ISM है ये नाउन सफिक्स होता है। ये भी कौन सा सफिक्स है, नाउन सफिक्स। IST जहाँ व्यक्ति को बताता है, पर्सन को बताता है, वहीं ISM जो है बिलीफ को बताता है। ISM किसको बताता है, बिलीफ को। तो एक ऐसा बिलीफ जिसमें ईगोइस्ट अपना बिलीफ रखता हो दैट इज ईगोइज्म। और ईगोटिस्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते वर्ड, वो हो जाएगा आपके लिए क्या, ईगोटिज्म। क्या हो जाएगा, ईगोटिज्म। अब देखेंगे कई बार आपके पास ऑप्शन में ये दोनों वर्ड, चूंकि अमेरिकन इंग्लिश में दोनों एक दूसरे के बदले यूज हो जाते हैं, तो कई बार ऑप्शन में जो है
इस दोनों में से कोई एक ही होगा तो आप उस वक्त ये नहीं सोचेंगे, ये भी थिंक में चला आएगा, ये भी चलाएगा, ये भी टॉक में चलाएगा, ये भी चलाएगा, जब आपके पास एक हो तब। और यदि दोनों आपके पास ऑप्शन में हो तो ध्यान रखें कि ये अपने बारे में सोचता है और ये अपने बारे में बोलता है। ये दोनों वर्ड मेरे ख्याल से अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, इसका क्लियर आपको इमेज बन रहा होगा अपने उन सभी दोस्तों का कि कौन से मेरे दोस्त ईगोइस्ट हैं, कौन से मेरे दोस्त ईगोटिस्ट हैं। एडजेक्टिव यूज करेंगे तो किस दोस्त की टेंडेंसी ईगोइस्टिक है, किस दोस्त की टेंडेंसी ईगोटिस्टिक है, मेरा किस दोस्त का भरोसा ईगोइज्म में है, मेरे किस दोस्त का भरोसा ईगोटिज्म में है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो हमारा होगा वो हमारा जो रूट है वो खुद होगा। यानी कि हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं किसको, ईगो को ही, कि ईगो एक तो लैटिन रूट है जहाँ की इसका मतलब सेल्फ होता है, आई होता है, बट ईगो हमारा एक इंग्लिश में भी वर्ड है और वहाँ इसका मतलब अलग होता है। आप देखते हैं, आप जो है क्या करते हैं, जैसे क्लास जा रहे हैं, मान लीजिए कि किसी दिन क्लास के लिए एक आई कार्ड होती है, किसी दिन आप आई कार्ड भूल गए तो कोई आपको या फिर कोई दोस्त है वो भूल गया तो वो लौट रहा था, आप मिल गए रास्ते में, अरे भाई कहाँ चल दिए, ओ यार आई कार्ड भूल गए तो आते हैं लेके, है चलना, आई कार्ड नहीं लाएंगे तो एक दिन क्लास नहीं करने देगा, ऐसा है क्या। यहाँ आते हैं और यहाँ से आपको फिर लौटा दी जाती है कि भैया आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आप घर जाओ आई कार्ड लेके आओ, तब आपका क्या हर्ट हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है ना। तो ईगो क्या है कि आपने जो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रखा है, आपने, किसी और ने नहीं, आपने जो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रखा है वही आपका ईगो है। ईगो क्या है, तो जो इम्पोर्टेंस आपने अपने आप को दे रखा है, वहाँ क्या था कि आपने अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दे रखा, मेरा इतना तो कोचिंग में चलेगा ही कि बिना आई कार्ड के भी क्लास कर लेंगे, और नहीं मिला तो दैट इज ईगो। तो ईगो क्या हो गया कि आपका खुद का इम्पोर्टेंस, वंस इम्पोर्टेंस ऑफ वन सेल्फ, आपका जो खुद का अपने बारे में जो आपको लग रहा है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ, वही आपका क्या है, ईगो है। तो आपका ईगो क्या हो गया, तो आपका अपना इम्पोर्टेंस खुद का। अब ईगो क्या है, साइकोलॉजी में भी एक वर्ड है, ठीक है। साइकोलॉजी में जो है हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। साइकोलॉजी में हमारे माइंड में 3 हिस्सा है, एक है ईगो, एक है इड और एक है सुपर ईगो। 3 हिस्सा हो गया हमारे माइंड का, ईगो, इड, सुपर ईगो। तो ईगो जो है वो जिम्मेवार है हमारी आइडेंटिटी के लिए, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कि हमारे पहचान के बारे में सोचता है कि हमारा इतना पहचान होना चाहिए, हमारा इतना पहचान होगा, यार वो हमको नहीं जानेगा, ऐसा कैसे, चल ना, कौन नहीं जानता इस शहर में हमको। तो इस तरह की जो चीज़ें आती है जो कि आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड आती है, दैट इज़ योर ईगो। आपका ईगो क्या हो गया, तो आपकी आइडेंटिटी, तो आपके माइंड का वो हिस्सा, आपके जो कॉन्शियस माइंड है उस माइंड का वो पार्ट जो आपके आइडेंटिटी के लिए सोचता है, दिमाग के उस हिस्से को ईगो बोलते हैं। इड बोलते हैं दिमाग के उस हिस्से को जो कि बेसिक नीड्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, ये सब के बारे में सोचता है ना। यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जहाँ की ज़रूरत की चीज़ें सोची जाती है कि यार कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आपका फीलिंग्स, इमोशन जहाँ से जुड़ा होगा, यार उसके साथ बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो डिजायर होंगे कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, तो वो जो एक होगा फीलिंग्स, एक इमोशन, एक एम्बिशन, उसके लिए कौन सा होगा, तो माइंड का कौन सा हिस्सा होगा जिम्मेवार, तो दैट इज इड। ईगो हो गया आइडेंटिटी के लिए, इड हो गया बेसिक नीड्स, फीलिंग्स, डिजायर के लिए। और कभी कभी जब आप कुछ करते हैं तो आपको लगता है यार नहीं करना चाहिए, जो किए उसके साथ हम वो क्या है, गलत किए। तो ये जो आप कोई काम करते हैं तो उसमें जो गलत और सही, तो आपके दिमाग में जो चल रहा था यार सही किए उसके साथ कि गलत कर दिए, तो ये जो सही गलत चलता है वो हमारा दिमाग का कौन सा हिस्सा सोचता है, तो वो हमारे दिमाग का सुपर ईगो सोचता है। यानी कि राइट रॉन्ग के लिए जो हिस्सा अवेयर होता है दिमाग का, दैट इज सुपर ईगो। तो साइकोलॉजी में हमारे माइंड्स के जो 3 पार्ट हैं वो हैं ईगो, इड और सुपर ईगो। तो ईगो आइडेंटिटी के लिए, इड बेसिक नीड्स, फीलिंग्स, डिजायर्स के लिए, और सुपर ईगो राइट रॉन्ग के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी यही वर्ड देखिए, तो इस वर्ड्स की चर्चा जो है उस बुक में नहीं मिलेगी आपको, नॉर्मल लेवल्स किताब में, बट हम लोग बोले कि जो वर्ड उससे रिलेटेड होगा उसको देखते चलेंगे। तो चलिए कोई नहीं। तो ये ईगो जो है वो क्या हो गया कि सेल्फ इम्पोर्टेंस ऑफ वन सेल्फ।
अब हम लोग आगे चलते हैं और ईगो से फिर एक और वर्ड देखते हैं, और वो वर्ड होगा हमारा ईगोसेंट्रिक। वो वर्ड क्या होगा? ईगोसेंट्रिक। अब देखिए इसमें पहला वर्ड यू नो वेरी वेल दैट इज ईगो, यानी कि आई। दूसरा जो वर्ड है वो है सेंट्रम। दूसरा वर्ड हमारा क्या है? सेंट्रम। तो सेंट्रम लैटिन में होता है ये, ठीक है, और ग्रीक में इसको हम लोग कैंट्रोन भी बोलते हैं। ग्रीक में के से शुरू होता है, जब इंग्लिश में आता है तो सी हो जाता है। तो ग्रीक में कैंट्रोन या लैटिन में सेंट्रम, इसका मतलब होता है सेंटर। और आईसी जो है दैट इज नाउन और एडजेक्टिव सफिक्स। तो ये या तो नाउन सफिक्स है या फिर ये एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब हो गया एक आदमी जो कि अपने आप को रखता हो कहाँ? केंद्र में, सेंटर में। वो किसको रखता हो? अपने आप को। कि एक ऐसा आदमी जिसको सिर्फ अपने नीड, अपने डिजायर, अपनी चीज़ें का ही ध्यान हो, बाकी के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए आप पार्टनर के साथ रह रहे हो बाहर शहर में, किसी शहर में, जब खाना बना हुआ हो, आपका पार्टनर या तो कुछ लाया हो, फिर इसी बीच देखा और यार क्लास का टाइम हो गया, अच्छा चलो आते हैं तो फिर खाया जाएगा, और वो चला गया। और आपने जो है क्या किया? खाना आपको भी था, दोनों को मिल के खाना था। फिर आपको भूख लगी, आप खा गए, यार सो छोड़ो वो आएगा तो अपना देखा जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि आपने अपने आप के बारे में सिर्फ देखा। कहीं लंबी सी कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, कुछ बट रहा है, मिल रहा है फ्री में, आपका दोस्त थोड़ा दुबला पतला है मेरे जैसा और आप थोड़ा हट्टा कट्टा है, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई यार तुम ही लाइन लग जाओ, हाँ हट्टा कट्टा हो तुम दो ले लेना, हम पतला दुबला आदमी लाइन में कहाँ मर जाएंगे ये वो, और हम जाते हैं पीछे लगने, तुम ज़बरदस्ती लग जाना। अब आप लाइन में लगे हैं, घर लेके अपना सामान आ गए, आपका दोस्त आया लास्ट में रूम में, पूछ रहा है यार लाए थे? लिया दूगो? अरे यार कहाँ ले पाए, हम तो ऐसे लाइन में लगे हुए ही थे और अपना लिए, अब तुम्हारे लिए मांगते कि इतना जोर से धक्का मारा कि हम तो चले गए उधर बाहर। तो ये जो चीज़ें हुई कि आपने क्या किया? तो आपने अपना सिर्फ देखा, भाई अपना काम बन जाए, अपना काम बनता, आगे आपको पता है। तो वो सोच रखने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे? ईगोसेंट्रिक। तो अगर कोई दोस्त आपका ऐसा हो तो वो दोस्त आपका कैसा है? ईगोसेंट्रिक। ये वर्ड खुद जो है एडजेक्टिव भी है और खुद नाउन भी है। चूँकि हम लोग देखें कि ये दोनों सफिक्स होता है, तो आपका जो ईगोसेंट्रिक टेंडेंसी वाले दोस्त होंगे या आपके जो दोस्त ईगोसेंट्रिक होंगे, जाहिर सी बात है आपको उसके साथ रहने का मन नहीं करेगा, बट क्या करेंगे? दोस्ती है या भाई बहन है तो रहना पड़ेगा, दैट इज़ योर मजबूरी, है ना। अब हम लोग एक इससे भी खतरनाक वर्ड देखते हैं। ईगोसेंट्रिक को तो चलो कुछ हद तक झेल लेंगे, जैसे कि देखिए 3 वर्ड था, एक हमारा 2 वर्ड भी देखे, एक था ईगोइस्ट, चलो ठीक है यार अपने बारे में सोच रहा है, कोई गलत नहीं है। इससे जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, एक आ गया हमारे पास ईगोसेंट्रिक। अब ये थोड़ा मुश्किल है बट चलो झेल लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि ये सिर्फ सोच रहा था कि चलो इसमें मेरा फ़ायदा है या नहीं, ये है कि सिर्फ अपना ही सोच रहा है, दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं। और तीसरा एक वर्ड होता है दैट इज़ ईगोमैनिएक। ईगोमैनिएक, तो इसमें जो वर्ड है ईगो, वो तो आपको पहले से पता है कि सेल्फ या आई। दूसरा जो वर्ड मैनिया है ये ग्रीक से आया है। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपने नीड के लिए, अपनी डिजायर के लिए, अपने एम्बिशन के लिए पागल हो, जो दूसरे को कष्ट पहुंचाकर भी अपना नीड डिजायर पूरा कर लेता हो, वैसे इंसान को बोलते हैं क्या? ईगोमैनिएक। अब देखेंगे आपके घर में शादी का माहौल है, शादी उदी सब कुछ चल रहा है, अब आपने फरमाइश कर दी पिताजी से, पापा चाहिए तो हमको इतना का ड्रेस चाहिए। अब पापा बोलेंगे बेटा यार उतना का कहाँ से आएगा कपड़ा, देखो और भी हैं, तुम्हारे छोटा भाई है उसको भी जूता दिलाए तो इतना पैसा, वो इतना का जूता ले लिया, वो उतना को का बच्चा अभी से क्या करेगा उतना को, कहाँ है वो बुलाइए तो, है तुम उतना जूता पहने करे, हाँ इसका जूता का पैसा उतना का कोई ज़रूरी नहीं है, वो पैसा लगाइए मेरे कपड़ा में, अब मेरा कपड़ा मंगाइए, इसको जो है सस्ता वाला जूता खरीद के दीजिए। तो यानी कि वो आदमी क्या कर रहा है कि अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपने नीड को पूरा करने के लिए, अपने भाई के भी नीड डिज़ायर पे मतलब फीलिंग को हर्ट करने में पीछे नहीं हट रहा है। तो जो आदमी अपने नीड या डिज़ायर को पूरा करने के लिए दूसरे को तकलीफ देने से भी पीछे नहीं हटे, यानी कि जो रुथलेस हो,
उसको हम लोग बोलते हैं ईगोमैनियक। उसको क्या बोलते हैं? ईगोमैनियक। ये भी नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज हो जाते हैं, बट इसके एडजेक्टिव में एक और फॉर्म यूज होता है, दैट इज ईगोमैनियकल। एल जोड़ देंगे लास्ट में, तो ईगोमैनियकल। ईगोमैनियकल का भी यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है और ज़्यादातर वही यूज होता है। कौन सा? ईगोमैनियकल। ईगोमैनियक आप उस व्यक्ति को बोलेंगे जो वैसा है, और इसके लिए ईगोमैनियकल। अब कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जो कि उसमें नहीं है, ठीक है। तो एक वर्ड होता है ईगो सर्फिंग। एक वर्ड क्या होता है? ईगो सर्फिंग। तो देखिए, ईगो आपको पता है, सर्फ इंग्लिश का ही वर्ड है। सर्फिंग आप नेट पे कुछ जो ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्फिंग। तो जब नेट पे, इंटरनेट पे, नेट मीन्स इंटरनेट, तो इंटरनेट पे जब आप अपना नाम ढूंढें, अपने बारे में ढूंढें, तो आपका जो वो बिहेवियर होगा, दैट इज ईगो सर्फिंग, कि अपने बारे में ढूंढने में लगे हुए हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ईगो सर्फिंग, कि अपना ढूंढना। एक वर्ड होता है ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप होती है एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा काम जो कि आप इसलिए करते हैं कि वो आपको वो काम करके खुशी मिलती है, वो काम आपको फील करवाता है कि नहीं मेरा भी कोई वजूद है, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वैसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं? ईगो ट्रिप। यानी कि एक तरीके से एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो आपको क्या दे रही है? खुशी दे रही है अपने आप को, दैट इज ईगो ट्रिप। तो ईगो ट्रिप मीन्स एन एक्टिविटी दैट समबडी डज बिकॉज इट मेक्स देम फील गुड एंड इम्पोर्टेंट। अब चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड एक और हम लोग इससे देख लेते हैं, वो होगा ईगोपैथी। वो क्या होगा? ईगोपैथी। आगे चल के हम लोग जो है इस रूट पर, पैथोस है, ये रूट क्या है? पैथोस। पैथोस के दो मतलब होते हैं, एक तो फीलिंग्स को बताता है ये, और एक ये डिजीज को बताता है। यहाँ पर इसका डिजीज वाला मतलब है, तो हम लोग अभी सिर्फ यहाँ से इसको देख लेते हैं, जब फीलिंग्स पे चलेंगे तो हम लोग आगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो पैथोस जो है डिजीज, जैसे पैथोलॉजी होता है तो वहाँ डिजीज का स्टडी करते हैं, तो ईगोपैथी क्या होता है? तो एक तरीके का जो है कह सकते हैं आप साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है, एक बीमारी है जिसमें कि आप बड़े ही एक तरीके से एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। आप अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए जो है चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जैसे बहुत आदमी को देखेंगे, घर के कोई मेंबर हैं, जैसे शादीशुदा हैं अगर वो, तो उनकी पत्नी ही है, 4 लोग हैं, तो उसके सामने में पत्नी पे एकदम पूरा बरस गया, चिल्ला गया। क्यों? तो 4 लोग को लगे कि नहीं मेरा जो है इस घर में चलता है, हम ही हैं। तो इस तरीके की जो टेंडेंसी वाले लोग होते हैं उसको हम लोग ईगोपैथ बोलेंगे, और वो जो बीमारी हो गई एक तरीके से, वो क्या होगी? ईगोपैथी। तो ईगोपैथी हो गया कैसा एक बीमारी? तो जिसमें कि आप एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ठीक है। क्यों? तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए। तो ये जो है हमारा आज का चैप्टर था, जिसमें हमने ढेर सारे वर्ड्स जो है वर्ड पावर मेड इजी यानी नॉर्मल लेवल्स के पढ़े, और ढेर सारे नए वर्ड्स भी सीखे हमने, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ सारा वर्ड्स की कौन कौन सा था। तो हमारा जो रूट था दैट वाज ईगो, लैटिन से था, इसका मीनिंग था हमारा क्या? सेल्फ एंड आई। अब इसके बाद जो हमारे वर्ड्स थे वो थे हमारे ईगोइस्ट, एक वर्ड हमने देखा ईगोटिस्ट, एक वर्ड हमने देखा ईगो, ईगो में भी हमने 2 मीनिंग देखा। फिर एक वर्ड हमने देखा इड, एक वर्ड हमने देखा सुपर ईगो। आगे हम लोग देखे हैं ईगोसेंट्रिक, फिर हम लोगों ने देखा ईगोमैनियक, आगे हम लोगों ने देखा ईगो ट्रिप, हम लोगों ने देखा ईगो सर्फिंग, हम लोगों, इसमें भी हम लोग जब ईगोइस्ट देखे तो इससे 3 वर्ड देखे। एक हम लोग देखे ईगोइज्म, फिर एक वर्ड देखे हम लोग ईगोइस्टिक, इससे हम लोग देखे तो हम लोग देखे ईगोटिज्म, फिर हम लोगों ने एक वर्ड देखा ईगोटिस्टिक, फिर हम लोग जब ईगोसेंट्रिक ईगोमैनियक पे आए तो यहाँ से एक एडजेक्टिव देखे थे हम लोग ईगोमैनियकल, और ईगोपैथी से हम लोग एक फिर वर्ड देखे थे ईगोपैथ उस व्यक्ति के लिए। तो अब देखिए हम लोगों ने 3, 6, 9, 12, 15, 16 यानी 15-16 वर्ड्स हम लोगों ने अभी देखा, और इस तरीके से देखा कि आगे हम लोग इसको भूलने वाले नहीं हैं।
यदि आपको एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है आपसे कोई चीज़, वो क्या होता है कि हर एक आदमी का जो माइंड होता है अलग अलग सीसी का है। जैसे बाइक होता है ना अलग अलग सीसी का, तो उसी तरीके से मान के चलते हैं कि अलग अलग होता है। किसी को कोई चीज़ तुरंत समझ में आ जाती है, किसी को 2 बार देखने के बाद समझ में आती है। तो सबका अपना चलने का एक गति होता है। आप अपने ही गति से चलें, दूसरे को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका गति है उसी गति से चलें, धीरे धीरे ही सही, मगर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे आज के वर्ड्स थे। आप एक बार और जो है इसको ये कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। कल जब हम लोग लेसन 2 देखेंगे, डे 2 देखेंगे, तो आपसे पहले हम इस वर्ड्स के बारे में पूछेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं। हम लोग जो आज रूट पढ़े, तो एक रूट पढ़े हम लोग ईगो, दूसरा रूट पढ़े IST, एक हम लोगों ने पढ़ा ISM, एक हम लोगों ने पढ़ा IC, एक हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रम या कैंट्रोन ना, एक पढ़ा हम लोगों ने मेनिया और एक पढ़ा हम लोगों ने पैथोस। तो अब इस सब का क्या मीनिंग है ये आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे, और कल जब लेसन 2 में हम लोग मिलेंगे, डे 2 में हम लोग मिलेंगे, हम लोग एक बार इन सब वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स वो आपके पास सामने आते जाएगा और आप उसको बताएंगे, देखते हैं कि आपको याद रहता है या नहीं रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।